Hello students, welcome back. Once again some important question for you from my side. The chapter, a very important chapter, surface area and the volume. बच्चों ये जो सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम है चैप्टर बहुत बड़ा है, हालांकि कुछ पार्ट उसमें से डिलीटेड है, लेकिन जो डिलीटेड पार्ट है अगर वो होता तो ये कंफर्म था कि उससे एक क्वेश्चन हुआ करता, लेकिन कोई बात नहीं. वट एवर इज विद मी is with also for you and we have tried to find the answers. ठीक है, तो बच्चों देखते हैं कि ये क्वेश्चन हमने कुछ लिखे हैं आपके लिए. क्या लिखा? द सी एस ए पे राइट सर्कुलर कोन इज 12320 सेंटीमीटर स्क्वायर द रेडियस ऑफ द बेस. बच्चों तो क्या है कि एक क्वेश्चन ऐसा एक 2 नंबर में आ सकता है, तो इसलिए हमने इस क्वेश्चन को वेटेज दिया है. तो इसका क्या कह रहा है कि एक राइट सर्कुलर कोन है. तो राइट सर्कुलर कोन किसके क्या होता है? हमें द सी एस ए ऑफ द राइट सर्कुलर कोन यानी पाई आर एल, ये मुझे गिवन है कि पाई आर एल इज इक्वल टू 12320. ठीक है, the CSA of a right circular cone is 2 में. if the radius of its base, radius इसका दे रखा, पाई की वैल्यू डालो 22/7, ये आ गया 56 इंटू एल, तो 12320. हमसे क्या पूछ रहा? हाइट भी पूछ रहा है. तो यहाँ से अब निकल आएगी एल की वैल्यू भाई 7 8 या 56. इसको अगर आप इसे डिवाइड करोगे तो कुछ न कुछ आंसर जरूर आएगा, यानी 2 आए 22 इंटू 8. इसको अगर काटेंगे तो 11 से ही पहली बात तो काट लेते हैं इसको हम. 11 2 जा आ गया, क्योंकि ये कट जाएगा 11 से. 11 बन जा आ गया, फिर 1 बचा, 11 बचा, 11 2 जा आ गया, 0 जा आ गया. 2 से इसको काट दें, क्या आ गया? 2 5 जा आ गया, 2 6 जा आ गया, 0 जा आ गया, 8 7 जा आ गया. ठीक है, तो अब हमारे पास एच निकालना है मुझे. तो क्या होता है कि एल स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर. तो एल भी मालूम है और आर भी मालूम है, वो और क्या मालूम मुझे? रेडियस भी मालूम है. तो एच की वैल्यू आ जाएगी. एल इज इक्वल टू कितना है? 70 का स्क्वायर माइनस आर 56 का स्क्वायर इज इक्वल टू एच का स्क्वायर. इसका स्क्वायर वगैरह कर दोगे, स्क्वायर रूट ले लोगे, क्या आ जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा. तो ये पहले वाला क्वेश्चन था. तो ऐसा ये क्वेश्चन बच्चों मैंने इसलिए लिखा है कि इस टाइप का क्वेश्चन एक 2 नंबर में आ सकता है कि एक चीज़ को दूसरी चीज़ में कन्वर्ट करेंगे तो कुछ न कुछ फाइंड आउट करवाएगा, इसलिए मैंने इसको वेटेज दिया. नेक्स्ट वाला देखते हैं भाई. द इंटरनल एंड एक्सटर्नल रेडियाई ऑफ ए स्फेरिकल सेल. ये थोड़ा सा अलग सा क्वेश्चन. स्फेरिकल सेल मतलब अंदर से खोखला है. ये जो है ये स्पेयर तो है, लेकिन क्या है कि ये स्पेयर अंदर से खोखले है. और ये ज्वाइन कर लिया, तो ये हमसे क्या निकलवा रहा? पढ़ तो लें. कह रहे थे इंटरनल एंड एक्सटर्नल रेडियाई ऑफ द, तो R1 मान लिया, मतलब अंदर वाले का R1 या स्मॉल r मान लिया 3 सेंटीमीटर, कैपिटल R मान लिया मैंने कितना? 5 सेंटीमीटर. इज मेल्टेड. तो ये वाला पार्ट जो है वो सॉलिड है, ये अंदर वाला खोखला है. तो कह रहा है कि इस पार्ट को आपने मेल्ट कर दिया, एक सॉलिड सिलेंडर बनाया जिसका डायमीटर कितना? 14 सेंटीमीटर है. तो फाइंड द हाइट ऑफ द सिलेंडर. तो देखो बच्चों क्या हो जाएगा? 4/3 पाई और आर का क्यूब माइनस आर का क्यूब. बड़े वाले में से छोटे वाले का वॉल्यूम माइनस कर दिया, या सिलेंडर का वॉल्यूम रख दिया. सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है? पाई R1 रख दिया मैंने आर स्क्वायर एच. R1 इसलिए लिखा क्योंकि स्मॉल आर और कैपिटल आर मैं पहले यहाँ पर यूज कर चुका हूँ. तो बच्चों कभी भी ऐसा अगर आ जाए तो पाई से पाई पहले काट लो, ऐसा नहीं करो कि उसकी वैल्यू पुट करो. अब क्या आ गया ये हमारे पास? 4/3. कैपिटल आर की वैल्यू 5 है, 5 का क्यूब माइनस स्मॉल आर कितनी है? 3 का क्यूब. R1 की वैल्यू क्या कह रहा? आई मेल्टेड द कास्ट द सॉलिड सिलेंडर ऑफ डायमीटर. डायमीटर यानी सिलेंडर का डायमीटर. ये जो सिलेंडर है इसका डायमीटर इसने मुझे यानी डी बराबर दे रखा है कितना? 14 सेंटीमीटर. तो इसका रेडियस मैंने R1 मान रखा है, तो वो 7 सेंटीमीटर होगा. तो यहाँ लिख दिया मैंने कि 7 का स्क्वायर इंटू एच. अब देखो यहाँ से क्या आ जाएगा? एच की वैल्यू आ जाएगी. इसको अगर सिंप्लीफाई करोगे, अब जिसको नहीं सिंप्लीफाई होगा देन वेरी डिफिकल्ट जॉब. 125 3 3 9 माइनस 27 49 इंटू एच हो गया. ठीक है,
इसमें से इसको माइनस कर दो, इससे डिवाइड कर दो, एच की वैल्यू आ जाएगी। अब ये हमसे कह रहा है, क्या कह रहा है, आल्सो फाइंड द टीएसए ऑफ द सिलेंडर। टीएसए ऑफ द सिलेंडर क्या होता है, टीएसए ऑफ द सिलेंडर ये सॉलिड सिलेंडर होगा, तो टीएसए सिलेंडर का क्या होता है 2πr और ब्रैकेट के अंदर पुट कर दोगे, आपको क्या मिल जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर मिलेगा। ठीक है, तो पॉज द वीडियो एंड कॉपी इट। तो मेरा जो कैलकुलेशन करना इज नॉट माई ड्यूटी, दैट इज योर ड्यूटी। मैं आपको बता सकता हूँ कि कैसे क्वेश्चन होगा और किस टाइप का क्वेश्चन पेपर में होगा। तो नाउ लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। भाई बच्चों चैप्टर एक उस टाइप का चैप्टर है जिसमें कि इतना क्वेश्चन है कि कोई बहुत सारा क्वेश्चन है। तो ऑल द क्वेश्चंस आर वी कैन से द इक्वली इम्पॉर्टेंट, लेकिन ऐसा नहीं है। एक पर्टिकुलर टाइप का क्वेश्चन जो है ज़्यादातर पेपर में आता है, तो वो उस पर या उसका वेटेज कितना है, तो वो क्वेश्चन उस वेटेज का बन पा रहा है या नहीं बन पा रहा है, तो उस टाइप का क्वेश्चन हो सकता है। यहाँ मैंने लिखा क्या, स्पेयर ऑफ रेडियस, स्पेयर ऑफ रेडियस कितना दे रखा है, 7 सेंटीमीटर is mounted on the solid cone। क्या कह रहा है कि स्पेयर एक कोन के ऊपर है, ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर, ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर, ठीक है, एंड हाइट 8 सेंटीमीटर, एंड हाइट 8 centimeter. Find the volume of a combined solid. Find volume of combined solid. देखो पाई की वैल्यू ये कह रहा 3.14 यूज करना है, यानी पाई इज इक्वल टू 3.14 लेना है। पढ़ते हैं ये क्वेश्चन, क्या कह रहा है, स्पेयर ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर इज माउंटेड ऑन ए सॉलिड कोन। मतलब एक कोन है इस तरीके से, इसके ऊपर एक ऐसा स्पेयर रखा गया है, दोनों का डायमीटर अलग अलग है, इसलिए दोनों को अलग अलग रखेंगे। ये में स्पेयर में नहीं, स्पेयर ही है, तो इस तरीके से ही रखा गया, तो कोई खास बात नहीं। एंड ए स्पेयर ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर इज माउंटेड ऑन ए सॉलिड कोन ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर। कोन का, अच्छा तो देखो ये स्पेयर का साइज बड़ा होगा इससे, तो कोई अगर आप ऐसा ही बनाएंगे तो भी वो सही मान लिया जाएगा। क्यों, क्योंकि डायग्राम नहीं हमारे यहाँ है, डायग्राम तो हम अपने उसके लिए बनाते हैं। यानी इसका रेडियस 7 है, ये 7 है, इसको हम क्या मान लें, कैपिटल आर मान लिया। इसका रेडियस, ये जो हमारे पास जो कोन है उसका रेडियस 6 है, ठीक है, उसका रेडियस 6 सेंटीमीटर है, तो ऊपर वाला निसंदेह बड़ा होगा। एंड हाइट इज 8 सेंटीमीटर। अब इसकी हाइट इसने दे रखी है 8 सेंटीमीटर, यानी h इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। देन फाइंड द वॉल्यूम। तो वॉल्यूम में जो कैसे निकालोगे, वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर प्लस वॉल्यूम ऑफ कोन, ठीक है। तो बच्चों कभी कभी क्या होता है कि इसमें से कैविटी बना लेता है, सरफेस एरिया पूछ लेता है ना, जिस टाइप के क्वेश्चन हमारी एनसीईआरटी बुक में थे, तो उस टाइप का भी वो पूछ सकता है। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर आप सबको पता 4/3 पाई आर का क्यूब। कैपिटल आर लिखा मैंने तो कैपिटल आर लिख लो। इस बात का भी ध्यान रखना है कि आपने स्मॉल आर और कैपिटल आर दो बार नहीं सपोज कर लेना, तो एक ही दो अलग अलग डायग्रामों कर लिया। फिर ये क्या हो जाएगा, कोन का सरफेस वो वॉल्यूम क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर। इसमें कॉमन जरूर ले लो ताकि जो आसानी से हो जाए। 1/3 पाई कॉमन आ गया, क्या बच गया 4r का क्यूब प्लस आर स्क्वायर। सबकी वैल्यू मालूम है, आसानी से आंसर आ जाएगा। पुट कर दो, वॉल्यूम क्यूब में आता है, पाई की वैल्यू आपको 3.14 पुट करनी है, ठीक है। दैट इज द क्वेश्चन, ठीक सा है, क्योंकि ऐसा ज़्यादातर डायग्राम नहीं बनता है,
हेमी स्पेयर माउंटेड होता है, सर माउंटेड होता है। सर माउंटेड का बच्चों मतलब होता है कि ऊपर की तरफ, माउंटेड का मतलब होता है नीचे की तरफ। लेकिन अगर आप कंफ्यूज हैं और कहीं पर भी उसको रख देंगे तो टीचर उसका मार्क्स नहीं डिडक्ट करेगा। कुछ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फॉर द वीडियो एंड कॉपी इट। ये लिखा हाउ मेनी सॉलिड स्पेयर्स, हाउ मेनी solid spheres of diameter 6 centimeter, of diameter 6 centimeter are required to be melted, are required to be melted to form a cylindrical solid, cylindrical solid of height 45 centimeter, 45 centimeter and diameter 4 centimeter, and diameter 4 centimeter. देखो, how many solid spheres of diameter 6 centimeter are required to be melted to form a cylindrical solid of height। मतलब मुझे क्या दे रखा है कि कितने स्पेयर्स मेल्ट करें, तो स्पेयर छोटा है ताकि क्या बन जाए, एक सॉलिड सिलेंडर बन जाए जिसकी हाइट इतनी हो, डायमीटर इतना हो। तो इसका मतलब ये है कि अब जैसे एक चीज़ दूसरी चीज़ में कन्वर्ट कर रहा है और स्पेयर मेल्ट करने हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या लिख लूँगा कि नंबर ऑफ स्पेयर्स टू बी मेल्टेड। भाई वॉल्यूम ही तो मेल्ट होगा, तो यहाँ क्या लिख दूंगा, वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। और यहाँ क्या लिख दूंगा, वॉल्यूम ऑफ 1 स्पेयर। ठीक है। अब वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है कि पाई आर स्मॉल आर लिख लेते हैं, पाई आर स्क्वायर एच, और स्पेयर का वॉल्यूम क्या होता है 4/3 पाई आर का क्यूब। ठीक, कैपिटल आर लिख दिया यहाँ पे, पाई से पाई कैंसिल हो गया, 3 ऊपर आ जाएगा, यानी ये क्या बन जाएगा 3r स्क्वायर एच डिवाइडेड बाई 4r का क्यूब। अब देखो किसकी वैल्यू नहीं मालूम है आपको, हाउ मेनी सॉलिड स्पेयर्स ऑफ डायमीटर, यानी कैपिटल डी मान लिया मैंने, कितना दे रखा है 6 सेंटीमीटर, तो कैपिटल आर बराबर 3 सेंटीमीटर हो गया। स्मॉल आर कितना दे रखा है इसने, टू फॉर्म ए सॉलिड ऑफ हाइट 40 डायमीटर 4 सेंटीमीटर, तो इसका रेडियस कितना हो गया, आर इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर, हाइट 45 सेंटीमीटर। ये वैल्यूज आप इसमें पुट कर देंगे, क्या बन जाएगा, आपको आंसर मिल जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 45 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। ठीक है, यहाँ से आपको क्या मिलेगा, आंसर मिल जाएगा। बहुत आसान सा, काट देते हैं हम, 4 से ये कट गए दोनों, 3 से ये कट गया, 9 5 45, 5 आंसर। ठीक है, यहाँ पर कोई यूनिट नहीं होती है, नंबर है ये। ठीक, तो ये क्वेश्चन था। लेट अस सी द नेक्स्ट वन। तो ऐसा नहीं कि हमारी एनसीईआरटी में बुक में क्वेश्चन अच्छे नहीं दे रखे, बहुत अच्छे क्वेश्चन दे रखे हैं, आप उनको जरूर करके जाएंगे, और वाटर फ्लोइंग का क्वेश्चन जरूर करेंगे। ठीक है, वाटर फ्लोइंग का पिछले कई साल बोर्ड में वाटर फ्लोइंग से रिलेटेड क्वेश्चन आता ही रहता था, तो आप वाटर फ्लोइंग वाला क्वेश्चन जरूर करेंगे। लेट अस सी वन मोर क्वेश्चन। यहाँ क्या लिखा है, वेल ऑफ डायमीटर, वेल ऑफ डायमीटर 3 मीटर is dug 14 meter deep, 3 meter, a well of diameter 3 meter
is dug 14 meter deep. The earth taken out. The earth taken out of it has been spread evenly का मतलब हर जगह बराबर, all around it in the shape of a circular ring, in the shape of a circular ring of width 4 meter, of width 4 meter, to form a embankment, to form a embankment. Find the height of the embankment. Find the height of embankment. एक और लिख लेते हैं, क्या लिखा? A cylindrical pipe, a cylindrical pipe has inner diameter of 4 centimeter, and water flows through it at the rate of 20 meter per minute. 20 meter per mm का मतलब 20 meter per minute. How long would it take? How long would it take to fill a conical tank? To fill a conical tank with diameter of base at 80 centimeter, and depth 70 centimeter. ये बच्चे दो दे रखे हैं, दो क्वेश्चन हमने, और देखते हैं कि क्या कह रहा है। वेल ऑफ डायमीटर 3 मीटर, डग 40 मीटर डीप। एक ऐसा हमने जो हमारा वेल होता है वो ज़्यादातर क्या हमेशा एक सिलेंड्रिकल फॉर्म में होता है। कह रहा है कि इससे यहाँ से एक जो मिट्टी निकाली है उससे क्या किया आपने, एक मुडेर बनाई, एक एम्बैंकमेंट बनाया। ठीक है, जिस एम्बैंकमेंट का क्या किया कि विड्थ दे रखी है इस तरीके से। तो हमें क्या निकालना है उस एम्बैंकमेंट का, हाइट फाइंड आउट करनी है। यही है क्वेश्चन में, इस ऐसा ही कुछ डायग्राम ये बनाया जा सकता है। द व्हील डायमीटर 3 मीटर 40 meter deep, the earth taken out from it is evenly spread all around in the shape of a circular ring of width 4 meter. width मतलब ये तो अंदर वाला बन गया हमारा, और ये 4 मीटर हो गया, 4 मीटर width हो गई। ये इसकी हाइट, अभी देखते हैं, कैपिटल H मान लेंगे या स्मॉल h। The shape of a circular ring of width 4 meter to form an embankment, find the height of the embankment। इसकी हाइट मैंने कैपिटल H मान ली। तो ये जो पहले वाला सिलेंडर है इसकी हाइट मैंने क्या मान लिया कि स्मॉल h मान लिया। ठीक है, तो स्मॉल h इसकी दे रखी है। द वेल ऑफ डायमीटर 3 मीटर एंड 14 मीटर, तो 14 मीटर आ गया इसका डायमीटर। स्मॉल ही लिख लेते हैं, डायमीटर कितना है 3 मीटर है,
तो रेडियस बराबर क्या हो गया 3/2 हो गया, यानी 1.5 भी लिख सकते हैं। अब देखो ये अंदर ये आर स्मॉल है और यहाँ से यहाँ तक की कैपिटल आर मान ले, तो कैपिटल आर बराबर हमारे पास क्या दे रखा है कि 4 मीटर तो ये हो गई और 1.5 मीटर ये हो गई, तो 4 + 1.5 = 5.5 मीटर हो गई। ओके, और एच हमें फाइंड आउट करना है। तो बच्चों यहाँ से जो मिट्टी निकली है उसका वॉल्यूम इस एम्बैंकमेंट के वॉल्यूम मिट्टी में जो लगाई है उसके इक्वल होगा। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर या वॉल्यूम ऑफ अर्थ डग आउट फ्रॉम द वेल इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ अर्थ यूज्ड इन एम्बैंकमेंट। ठीक है, तो सिलेंडर का तो वॉल्यूम हमने सिलेंडर के लिए स्मॉल सारा यूज किया, πr² हो गया। एम्बैंकमेंट के लिए क्या कि अब जैसे ऐसा है तो बाहर वाले में से अंदर वाले का वॉल्यूम माइनस करोगे, तो बाहर वाले का वॉल्यूम क्या होगा कि πr², अंदर वाले का वॉल्यूम क्या होगा कि पाई और r स्मॉल होगा, और हमारे पास क्या है कि कैपिटल H होगा। ठीक होगा, इसमें से क्या करें, क्या कॉमन ले लें कि पाई H कॉमन ले लिया, r² - r²। ठीक है, इस पाई से ये पाई कैंसिल हो जाएगा, यहाँ लिख करके काट देते हैं, πr²H यहाँ से ये कैंसिल होगा। अब देखो बच्चों सबकी वैल्यू आपको पता है, हर चीज़ की मैंने वैल्यू इसमें डिस्प्ले कर दी, सिर्फ इस H की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत बार पेपर में आया है, इसलिए मैंने इसको लिखा है। ठीक है ना, तो आपको समझ में आ गया होगा। ये डिवाइड कर देते हैं, इसको नीचे ले आते हैं। ठीक, नीचे ले आएंगे, ये वैल्यू हमें मालूम है, 1 मिनट का काम है वैसे तो। ये आ गया 1.5 × 1.5, एच मेरी कितनी दे रखी है 14 मीटर, ये एच फाइंड आउट करनी है। कैपिटल एच कितना है 5.5 का स्क्वायर माइनस स्मॉल एच कितना है 1.5 का स्क्वायर, a² - b² का फार्मूला लगा दो हमेशा, तो जल्दी कैलकुलेशन हो जाएगी। ठीक है, या आपको जिस पे कॉन्फिडेंस है वही करो, इसमें इसको प्लस करोगे 7 आ जाएगा, इसमें से इसको माइनस करोगे 4 आ जाएगा। ठीक है, अब 7 2 जा आ जाएगा और 2 से ये 4 कैंसिल हो जाएगा, ये भी इसके नीचे आ जाएगा, सिंप्लीफाई कर दोगे 2.25 होगा, 2.25 का आधा क्या हो जाएगा 1.125 के बराबर वैल्यू आ जाएगी, तो वो इसकी हाइट हो जाएगी। ठीक है ना, तो मैं एक क्वेश्चन ये और लिखा हुआ है, इसको मैं आपको और बताता हूँ। वाटर फ्लोइंग का एक रनिंग क्वेश्चन है, बोर्ड में बहुत पूछा गया ये भी। तो इसमें सिर्फ आपको एक ही दिक्कत होती है कि लेंथ कहाँ से लेकर के है। एक सिलेंड्रिकल पाइप है, द इनर डायमीटर 4 मीटर, एक सिलेंड्रिकल पाइप है ऐसा, इसका डायमीटर इसने दे दिया कि इनर डायमीटर चाहे आउटर डायमीटर दोनों एक ही बात है। मान लो कि डी बराबर इसने दे रखा 4 सेंटीमीटर, आर बराबर 2 सेंटीमीटर, फ्लोज आउट थ्रू इट एट द रेट ऑफ, तो जो जहाँ रेट दे रखा है यानी स्पीड दे रखी है, इस उससे हम लेंथ निकालेंगे 20 मीटर पर मिनट, यानी 20 मीटर चलता है पानी 1 मिनट में। यहाँ से यहाँ तक जो पानी चलेगा, मान लो कि मैंने h बराबर 20 मीटर मान लिया, तो यहाँ जो पानी था वो 1 मिनट में यहाँ आ गया, तो 1 मिनट में पानी का वॉल्यूम निकल आएगा। ठीक है, तो अब फिर ये हमसे क्या पूछ रहा, हाउ लॉन्ग वुड इट टेक टू फिल, मतलब इतने वॉल्यूम को कितनी देर में फिल करेगा, उससे हम डिवीजन लगा देंगे, आंसर आ जाएगा, है ना। द डायमीटर ऑफ द बेस, ये किस टाइप का है, टू फिल ए कॉनिकल टैंक, तो कोन का वॉल्यूम क्या होता है 1/3 पाई r² एच, चलो मान लिया। ठीक है, यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा πr² एच, πr², पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब देखो ये क्या h बराबर ये इस किसका एच है, इसका ही एच आएगा। ठीक है, ये स्मॉल एच मान रखा, स्मॉल रेडियस इसका 2 है, कैपिटल आर कितना इसमें दे रखा है, कैपिटल आर डायमीटर ऑफ द बेस इज 80 सेंटीमीटर, तो कैपिटल डी दे रखा है 80, तो कैपिटल आर बराबर 40, और लेंथ इसकी डेप्थ दे रखी है यानी कैपिटल एच बराबर 70। ये वैल्यू इसमें पुट कर देनी है, आपको क्या मिल जाएगा, रिजल्ट मिल जाएगा।
तो बच्चों बहुत बड़ा क्वेश्चन है, चाहे जितने क्वेश्चन कराते रहें तो वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस हैं, तो इसलिए आपको एफर्ट करना होगा इस चैप्टर को करने के लिए। मेरे ख्याल से जो बहुत ही रनिंग क्वेश्चन है उनमें से मैंने कुछ एक को अपलोड किया है, और उम्मीद है कि आपके ये काम आएंगे, और अच्छे लगें तो वीडियो आप लोग लाइक ज़रूर करें। चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा, चैनल सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू। जय हिंद।